करेंगे भोपाल की, जहां आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर रेड की कार्रवाई की जा रही थी। आरटीओ आरक्षक एनजीओ की जमीन पर स्कूल बना रहा था। मां और पत्नी है स्कूल चेयरमैन और डायरेक्टर। जहां स्कूल बनने वाला था, जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर शुरू करने वाला था स्कूल। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ का आगे प्लान क्या था यह बता रहे हैं आपको। जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर यह स्कूल शुरू करने वाला था। पत्नी और मां चेयरमैन होते। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मां और पत्नी की है जानकारी। घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई में मिली करोड़ों की संपत्ति। सोना चांदी के अलावा करोड़ों कैश भी मिला था। और इसके अलावा यहां लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहां लोकायुक्त की टीम को मिले। और अब बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां कांस्टेबल सौरभ शर्मा यहां जमीन पर स्कूल बनाने वाला था। मां और पत्नी है स्कूल चेयरमैन और डायरेक्टर। तो जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर शुरू करने वाला था स्कूल। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मां और पत्नी की जानकारी है। घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई में कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। ये बड़ा खुलासा टीम ने किया है। और जानकारी ये निकलकर सामने आई कि जो पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा, वो एनजीओ की जमीन पर स्कूल बनाने वाला था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज लाइव जुड़े हैं। सीधा रुख करते हैं। सूरज, एनजीओ की जमीन पर स्कूल बनता, स्कूल के जरिए उगाही होती और उगाही से और काला धन भी आता। क्या यही प्लान था सौरभ शर्मा का? देखिए, आरटीओ आरक्षक रहे सौरभ शर्मा के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। 8 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, 235 जो किलो चांदी मिली है, इसके साथ ही 52 जो किलो सोने के बिस्किट भी जब्त किए गए। उसके बाद से लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार जो काले धन का उपयोग है वो कैसे कर रहा था। इसका एक बड़ी वानगी है आपके सामने। ये करीब 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही है, जो करीब 20,000 स्क्वायर फीट में बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी है एक एनजीओ को आवंटित की थी। वो 2004 में एक राजमाता शिक्षा समिति के नाम से एनजीओ था, उसको दी गई थी। लेकिन कैसे सौरभ शर्मा ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उस जमीन को कैसे कॉमर्शियल बनाया। और खास तौर से ये बिल्डिंग है जो माना जा रहा है कि 2 से 3 साल में बनकर तैयार हुई है। आप समझ सकते हैं कि काला साम्राज्य, काले पैसे का साम्राज्य कितना ज़्यादा था कि एक साथ बड़ी संख्या में मजदूर इसमें काम कर रहे हैं। चूंकि सुबह का वक्त है इसलिए लेबर यहाँ पर नहीं पहुंची है। लेकिन साफ बात है, आप समझ सकते हैं बिल्डिंग को देखकर कि कितनी बड़ी और भव्य बिल्डिंग बन रही। जो जयपुरिया स्कूल है, जो खासतौर से देश के अलग अलग बड़े शहरों में है, उसकी फ्रेंचाइजी है। और देखिए, जिस एनजीओ के नाम से ये रजिस्टर्ड है जमीन, वो एनजीओ का बोर्ड भी यहाँ पर है, लेकिन टूटा पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने रसूख का किस तरीके से सौरभ शर्मा ने इस्तेमाल किया है। और ये राजमाता शिक्षा जो समिति है उसका बोर्ड भी आपको नजर आ रहा है, मेरे सहयोगी दिखा पा रहे हूँ। तो इसके नाम से ये जमीन थी। लेकिन कैसे इस जमीन को अपने हैंडओवर लेकर उसकी मां उमा शर्मा और पत्नी दिव्या तिवारी शर्मा के जो डायरेक्टर और चेयरमैन इस स्कूल की बताई जा रही हैं। हालांकि अभी स्कूल चल रहा है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से काम चल रहा है कि 2025 में जो नया शैक्षणिक सत्र होता उसमें स्कूल में बच्चे पढ़ते हुए नजर आते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये स्कूल बना है ये एक पार्क की जमीन पर है। आप देख सकते हैं इससे लगा हुआ पार्क भी है। और चूंकि अभी आसपास के लोग नहीं है, लेकिन जो बातचीत हुई है उसमें यह था कि लोग शिकायत करते नजर आ रहे थे कि पार्क में झूले लगे थे, ओपन जिम थी, लेकिन सारे मटेरियल को हटाकर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने रसूख का इस्तेमाल सौरभ शर्मा ने किया होगा। और एक बड़ी सूरज, ये जमीन कितने स्क्वायर फीट है, कुछ जानकारी है इस बारे में? जिसमें जयपुरिया सवाल दोहराए। सूरज, ये जो जमीन का जिक्र आप कर रहे हैं, तमाम सारी बातें बता रहे हैं, ये जमीन कितने स्क्वायर फीट में थी? देखिए, जमीन करीब 20,000 स्क्वायर फीट में। आप समझ सकते हैं साहेबपुरा का जो 20 हेक्टर है जिसमें जमीनों की कीमत आसमान छूती है, ऐसे में 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर ये स्कूल बन रहा है। और खासतौर से ये फ्रंट इसका एरिया है, बहुत कुछ काम हो भी चुका है कि जिस तरीके से काम स्पीड में चल रहा है। माना जा रहा है कि 2025 में शैक्षणिक जो सत्र है वो भी इसमें शुरू होना था। तो इतनी बड़ी जमीन
कैसे सौरभ शर्मा की मां के नाम पहुंची। उनकी पत्नी दिव्या तिवारी शर्मा, उमा शर्मा, दोनों डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, जो कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट जब जयपुरिया स्कूल की देखी तो उसमें दोनों के नाम आ रहे हैं, जो चेयरपर्सन है और डायरेक्टर हैं। और जो लेबर काम कर रही है उनका भी कहना है कि हाँ, स्कूल बनना था और बड़ी संख्या में लेबर एक साथ काम कर रही ताकि निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल कर, चाहे बेनामी संपत्तियां उसने अर्जित की हो या एनजीओ की जमीन पर एक स्कूल खड़ा करना, क्योंकि ये कॉलोनी के बीच का इलाका है, पार्क का इलाका है, जहां लोग घूमने फिरने जाते हैं, अपने बच्चे वहां खेलने के लिए ले जाते हैं। लेकिन कैसे पार्क की जमीन पर, एनजीओ की जो जमीन थी उस पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो अकूत संपत्ति है वो सौरभ शर्मा के पास से मिली है। यही नहीं, एक बड़ा काम यह भी किया है कि सौरभ शर्मा और सौरभ शुक्ला, दो सेम नाम है, जिनके डमी नाम का इस्तेमाल वो भी किया करता था। जो जिस दिन गाड़ी पकड़ाई है सौरभ गौर, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो उसका सहयोगी है, तो बहुत चेतन एक गौर की बड़े बात कर रहे हैं सूरज आप। वैसे आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है सौरभ की, यहां पर 20,000 स्क्वायर फीट में यह स्कूल का निर्माण हो रहा था और जो फेमस स्कूल जयपुरिया स्कूल है, जिसकी फ्रेंचाइजी देश भर के बड़े शहरों में है, वो यहां पर बन रहा था। और कहीं ना कहीं यही प्लान होता सौरभ शर्मा का कि स्कूल बनता है, स्कूल से पैसे की उगाही होती और यह साम्राज्य बढ़ता चला जाता। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी सौरज, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।